दयालु पिता की कहानी। एक दिन यीशु उन बहुत से लोगों को शिक्षा दे रहा था जो उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये लोग चुंगी लेने वाले और साथ ही अन्य लोग भी थे जिन्होंने मूसा की व्यवस्था का पालन करने का प्रयास नहीं किया था। कुछ धार्मिक अगुवों ने देखा कि यीशु इन लोगों से एक मित्र के समान बात कर रहा था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से यह कहना आरंभ कर दिया कि वह गलत कर रहा था। यीशु ने उनको बातें करते सुना, इसलिए उसने उनको यह कहानी बताई। एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, हे पिता, मुझे अभी मेरा हिस्सा चाहिए। अतः पिता ने अपने दोनों पुत्रों के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। शीघ्र ही छोटा पुत्र अपना सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और पापी जीवन जीने में अपने सारे धन को बर्बाद कर दिया। इसके बाद जहां छोटा पुत्र था, उस देश में एक भयंकर अकाल पड़ा और उसके पास भोजन खरीदने के लिए धन नहीं था। इसलिए उसे जो काम मिला वह सुअरों को चराने का था। वह इतना दुखी और भूखा था कि वह सुअरों का भोजन खाना चाहता था। आखिरकार उस छोटे पुत्र ने स्वयं से कहा, मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पिता के सब सेवकों के पास खाने के लिए बहुत आयत से है, फिर भी मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और अपने पिता का एक सेवक बनने के लिए उससे विनती करूंगा। अतः उस छोटे पुत्र ने वापस अपने पिता के घर की ओर जाना आरंभ किया। जबकि वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। वह द्वार कर अपने पुत्र के पास गया और उसे गले लगाकर चूमा। उस पुत्र ने कहा, हे पिता, मैंने परमेश्वर के और तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं हूं। परंतु पिता ने अपने एक सेवक से कहा, शीघ्र जाकर सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ और मेरे पुत्र को पहनाओ। उसकी उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूते पहनाओ। फिर सबसे अच्छा बछड़ा मारो ताकि हम खाएं और उत्सव मनाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था परंतु अब वह जीवित है। वह खो गया था परंतु अब हमने उसे पा लिया है। इसलिए लोगों ने उत्सव मनाना आरंभ किया। कुछ समय बीतने पर बड़ा पुत्र खेत में काम करके घर आया। उसने संगीत और नाच की आवाज को सुना और अचंभित हुआ कि यह क्या हो रहा था। जब बड़े पुत्र को मालूम हुआ कि वे इसलिए उत्सव मना रहे थे क्योंकि उसका भाई घर आ गया था, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और घर में दाखिल नहीं हुआ। उसके पिता ने बाहर आकर उससे उनके साथ उत्सव मनाने का निवेदन किया, परंतु उसने मना कर दिया। उस बड़े पुत्र ने अपने पिता से कहा, इन सारे वर्षों में मैंने तेरे लिए निष्ठापूर्वक काम किया, कभी भी तेरी बात को नहीं टाला, परंतु तूने कभी मुझे एक छोटी बकरी भी नहीं दी ताकि मैं अपने मित्रों के साथ दावत कर सकूं। परंतु तेरे इस पुत्र ने तेरे धन को पापी काम करने में बर्बाद कर दिया है, और अब जब वह आया है तो उसके लिए उत्सव मनाने को तूने सबसे अच्छे बछड़े को मार डाला। पिता ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। परंतु हमारे लिए उत्सव मनाना सही है, क्योंकि तेरा भाई मर गया था परंतु अब वह जीवित है। वह खो गया था परंतु अब हमने उसे पा लिया है। परमेश्वर के घर में देर है पर अंधेरा नहीं, न कोई निराश होते हैं। आप जब समझ जाते हैं कि आप कोई काम गलत कर रहे थे, अब वो गलत काम को नहीं करना चाहते हैं, तो परमेश्वर तुरंत ही माफ कर देते हैं और आपको आशीष देते हैं। आप हमेशा परम पिता के नजर में हैं। सही रास्ते जीवन में ज्योति लाते हैं। हमेशा सही रास्ते को ही चुनें।